नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में सुबह सीएम धामी ने भ्रमण के दौरान देश के प्रहरी, आईटीबीपी के जवानों व स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। इस दौरान स्थानीय जनता का कुशल क्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि मुनस्यारी एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल है। यहाँ की मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। रुड़की के लंढौरा से सुबह से एक बड़ी घटना सामने आई है कि जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने स्कूल खुलते ही स्कूल के कमरों में ताले जड़ दिए, जिसके बाद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र काफी देर तक स्कूल के बाहर खड़े रहे। जिसके बाद प्रबंधक ने पुलिस को फोन किया, तब जाकर पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के ताले तोड़कर छात्रों को अंदर प्रवेश दिया गया। हालांकि ताले लगाने वाले लोगों की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि लंढौरा के मेन बाजार में स्थित विंध्याचल अकेडमी पिछले एक दशक से लंढौरा के बच्चों को शिक्षा देते आ रहा है। अब बच्चों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ आए और बच्चों को भी ये कहा गया कि आप लोग अपने घर चले जाओ, यहाँ से आपको स्कूल में नहीं पढ़ना, और उनको ये बोला गया कि आप घर चले जाओ वापस, और वो लोग ताला लगा के निकल गए। और हमारे जैसे बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें भी आई है, बच्चों ने सुना है कि उन लोगों ने सर के साथ भी कुछ बदतमीजी की है। जो हमारे यहाँ के प्रबंधक है उनके साथ भी कुछ बदतमीजी की कि आप मतलब जैसे धक्का दे करके उनको बाहर निकाल करके गेट बंद किया, उन्होंने ताला डाला, कुछ ऐसी हरकतें, अशोभनीय हरकतें उनके साथ की गई। अब कोई नहीं, वो वापस चला गया। मैं अंदर आया, शटर भी खोल दिया। शटर खोलने के बाद अंदर आया तो पीछे मेरे 4-5 लोग एकदम एंट्री हो गए। उनमें 4-5 लोग आए, भाई वो आपने किराया नहीं जमा करा। हाँ भाई, किराया नहीं जमा करा तो किराया जमा कर देंगे, किससे जब भी कुछ किराया होगा, जिसका भी किराया होगा दे देंगे, क्या दिक्कत है। किराया नहीं जमा हुआ और मुझे साहब ने भेजा है इसमें ताला लगा दो। ताला लेके साथ आए मेरे साथ। उन्होंने यहाँ जोर जबरदस्ती करी, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करी, भाई कोई बात नहीं, जिससे बात होगी बात करेंगे, स्कूल का मामला है, परीक्षाएं भी होने वाली हैं, जिसका भी होगा जिसका देना होगा देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती करा, भाई हमारा तो भगवान है। मतलब साहब ने कहा कि ताला लगाया, बाद में बात होगी जो कुछ होगा। देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां दीपावली सहित 5 त्योहार बीतने के बाद क्षेत्र भर के किसान अपनी धान की फसलों को लेकर पुनः विक्रय करने के लिए नगर की अनाज मंडी पहुंचे थे। वहां किसानों की फसल खरीद बंद कर दी गई, जिससे मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई। इससे परेशान हो गुस्साए किसानों ने सरकार से लेकर अधिकारियों और राइस मिलरों पर मिलीभगत, सरकार द्वारा लिमिट नहीं बढ़ाने, मंडी अधिकारियों द्वारा टोल नहीं कराने और राइस मिलरों द्वारा धान नहीं खरीदने सहित अनेक आरोप लगाते हुए मंडी का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। परेशान गुस्साए किसानों ने डिप्टी आरएमओ का घेराव कर जमकर हंगामा करते हुए सभी समस्याओं को दूर करने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी द्वारा किसानों की समस्या में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने से किसान भड़क गए और उन्होंने जारी धान टोल को भी रुकवा दिया और साथ ही अधिकारी को भी बंधक बना लिया। आक्रोश इसलिए ज़्यादा है कि छुट्टी बहुत पड़ गई और धान हो गया था जमा, ट्रालियों में घरों में खड़ा था और भीड़ लग गई ज़्यादा है। मिलर्स कह रहे हैं कि हम 50 ट्राली रोज़ की ले सकते हैं, तो किसान कह रहे हैं कि 50 नहीं, जितनी है शहरी जानी चाहिए। और यहाँ सेंटरों पे भी बहुत तगड़ी भीड़ लगी हुई है, सेंटरों की तोल भी बाधित हुई है, जो त्योहार थे लेबर चली गई थी, तो इसलिए जाम लग गया और पोर्टल खुल नहीं रहे। समस्या ये भी आ रही है कि जो सहकारिता अन्य एजेंसियों के वो पोर्टल नहीं खुल रहा है। केवल आरएफसी के 3 सेंटर हैं और इतना बड़ा क्षेत्र है जसपुर, 100 गांव से ऊपर ज़्यादा है जसपुर क्षेत्र में, और सभी हमारा धान क्षेत्र है। ये गन्ना कम हो गया क्योंकि गन्ने का पेमेंट की दिक्कत आती है, तो गन्ना कम हो गया यहाँ हमारे क्षेत्र में। तो किसानों की आड़ में कुछ दलाल इस मंडी में घुसे हुए हैं। वो क्या रहा है कि अगर यहाँ पर धान की बात करें, मंडी के अंदर 20% किसानों का 80% दलालों ने कब्जा कर रखा है। इसी तरीके से जो बाहर ट्रॉली खड़ी हैं उसमें भी किसान कम है और उसमें दलाल ज़्यादा घुसे हुए हैं। उसके विरोध में लोगों को, अपने किसानों के दिल में रोष था और किसानों ने आज सुबह धरना दिया, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं करते तो जो एक्चुअल किसान है ना, उसका धान नहीं तुल पा रहा। दूसरी बात क्या है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा। रास्ता तो यही है जी, हमारे पास तो ये हमारी दरी यही हथियार है। हम किसी से लड़ तो सकते नहीं हैं, ना ही हम किसी का सिर में लठ मार सकते हैं। हमारा तो शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना हमारा यहाँ चल रहा है, जब तक हमारे ये किसान साथी चाहेंगे और जब तक हमारी नहीं मांगे मानी जाती हम बैठे हैं। हमारा तो जी सभी के खिलाफ है कि मतलब हमारे तोल हो, राइस मिलर भी हैं इसमें, और जो शासन प्रशासन के लोग हैं जो लिमिट बढ़ा सकते हैं अधिकारी, उनके खिलाफ है। और 2 दिन का ये कह रहे हैं 50 ट्राली लेंगे, तो 50 के हिसाब से 2 दिन के तुम 50-50 वो भी जोड़ो, 3 दिन 150 ट्राली लो आप।
ठीक है नहीं, उसके बाद में आप फिर 50 ले लेना। अब 3 दिन की जो खड़ी ट्रालियाँ हैं उनको ये तोल नहीं रहे हैं। तो उनका कहना है इसमें व्यापारी बाहर से लिया है, तो वो बैठ के, क्योंकि हमारे जो SMI सचिव और उसको बैठ के किसानों को बैठ के एक समाधान ढूंढा गया है कि बाहर की कुछ ट्राली तोली जाए, कुछ यहाँ 2 दिन का जो तोल है उनको चिन्हित कर दिया गया है, जो व्यापारी उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सामंजस्य बैठ गया और तोल शुरू हो गई। ये दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे सेंटरों की जो लिमिट है वो समाप्त हो गई। तो चल ही रही है, तोल रुकवा दे रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम तो तोल रही हैं, तोलने के लिए कांटे खुले हुए हैं। उनका कहना है कि एक साथ 200-250 ट्रॉली एक साथ तोल दी जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में रजत जयंती वर्ष पर विशेष 2 दिवसीय सत्र होने जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड पहुंचेंगी और विशेष सत्र में अपना संबोधन देंगी, जिसको लेकर तैयारी अब तेज होने लगी है। इसी को लेकर राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक लेकर तैयारी का फीडबैक लिया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि क्योंकि राज्य के लिए ये एक अहम अवसर है कि राष्ट्रपति यहाँ पहुंच रही हैं, तो ऐसे में सभी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगी विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। देखिए, ये ऐसा है कि विशेष सत्र है और इसमें 25 साल की हमारी जो विकास यात्रा उत्तराखंड की रही है उस पर चर्चा होगी। हर सेक्टर पे, चाहे वो कृषि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस पर हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं वो अपनी अपनी बात पटल पे रखेंगे, सदन में रखेंगे और आगे 25 साल हमें किस तरह के चीज़ों को करना चाहिए, किस तरह की योजनाओं को लाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि जब 2047 में भारत एक विकसित देश की तरह, एक डेवलप्ड नेशन की तरह उभर के आए, तो तब हमारी क्या स्थिति रहेगी, हम उस विकास में, भारत के विकास में हमारी क्या भागीदारी रहेगी, इस पर भी अच्छी चर्चा होने की संभावना है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी मऊ भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं, वहाँ पे मऊ यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है, उस सब की तैयारी चल रही है। प्रधान किस तरीके से आप बैठक भी ली है? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसी कार्यक्रम में जो हमारा स्थापना समारोह है उसमें आने की संभावना है। खाद्य विभाग की तरफ राशन कार्ड धारकों की जांच के लिए अब सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसमें कोई यदि उपभोक्ता राशन कार्ड के लिए अपात्र पाया गया तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात पर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि अभी तक हमने 3600 से अधिक राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं और यह अभियान लगातार जारी है। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय देहरादून द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि राशन कार्डों को सत्यापन अभियान चलाया जाए, जिसके अंतर्गत जनपद देहरादून में राशन कार्डों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3600 से अधिक राशन कार्ड हमने अभी तक निरस्त कर दिए गए और ये जो है जांच लगातार जारी है। साथ ही जो है भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो 5 साल पूर्व बनाए गए कार्ड में जो अपात्र लोग हो गए हैं, आय से जिनकी आय इनकम बढ़ गई है, परिवारों का स्टेटस बढ़ गया है, तो उनको राशन कार्ड उनसे जमा कराए जाएँ। तो अभी हमने प्रथम चरण में समस्त राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया है, अपील की है कि जो भी जो अपात्रता की श्रेणी में आ गए हैं, पात्रता की श्रेणी से बाहर हो गए हैं, वो अपने राशन कार्ड किसी भी आपूर्ति कार्यालय में जनपद के वो जमा कर दें सिंपल एक एप्लीकेशन के साथ, तो वो किसी भी कार्रवाई से बच जाएंगे। जहाँ तक पात्रता का प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोई भी परिवार, ऐसा परिवार जिसकी इनकम 15,000 रुपये महीना से कम है, वो इसकी पात्रता में।
उत्तराखंड में बने देश के पहले लेखक गांव में राज्य रजत जयंती के अवसर पर स्पर्श हिमालय महोत्सव मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव की शुरुआत 3 नवंबर से शुरू होगी, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। इसमें 60 से अधिक देशों के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षा मित्र, पर्यावरणविद, युवा, रचनाकार भाग लेंगे, जबकि इसके समापन अवसर पर 5 नवंबर को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्ति व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। लेखक गांव के संरक्षण व पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लेकर कहा कि स्पर्श हिमालय महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और सृजन का वैश्विक उत्सव है। उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा कि इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 राज्य एक साथ इन तीनों का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड बहुत आगे है। और इसलिए जो लेखक गांव है, जो देश का पहला लेखक गांव है थानों में, उस लेखक गांव में भी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोग सम्मिलित होंगे, ऐसे लेखक गांव भी 3 नवंबर को पहले दिन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है उसके पहले दिन 3 को वो उत्तराखंड को ही समर्पित है, जिसमें उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के प्रगति, संभावनाएं और चुनौतियों पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। विविध पैरेलल सत्र चलेंगे, जैसे कि बेचन कंडियाल जी ने, विदुषी जी ने बताया कि 5 समानांतर सत्र चलेंगे और देश के कोने कोने से और दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, वो विमर्श करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।